सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि AECC 1 का क्वेश्चन अपलोड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए AECC 1 होता है, लेकिन जैसे आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो आपका AECC 2 का पेपर होगा। AECC 2 सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के लिए है, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है ना, तो आपको रीएडमिशन करवाना पड़ा होगा 3rd सेमेस्टर में, तो इसलिए आपका AECC 2 का पेपर होगा। तो ये पेपर जो है आपका, ये कंपलसरी है, एग्ज़ाम देना है आपको, और इसका मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो है पेपर आपको मानवाधिकार का पेपर है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का पेपर है। तो आइए अब बिना देरी करे इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी है कन्फ्यूज़न कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो हमारे टाइम पे तो एग्ज़ाम हमारे डिपार्टमेंट में ही होता था, आप लोगों में से भी आपके कॉलेज में होता होगा। लेकिन अभी कुछ रूल चेंज हो गया है, तो हो सकता है आपका ये जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा या जो आपका शेड्यूल आया होगा उसमें जहाँ बताया होगा वहीं पे आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल अगर लिखा है तो वहीं पे होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप में नैतिक कथन कहा जा सकता है? यह एक अच्छी मेज है, यह एक अच्छा समय है, यह एक अच्छा आचरण है, यह एक अच्छा समाचार है। तो यह एक अच्छा आचरण है, ये एक नैतिक कथन है। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो ऊपर दिया है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सेकंड है, राइट टू लिव इज़, यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? मोरल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जीवन आर्टिकल 21वें में हमारा जो हमारे निजता का अधिकार है वर्णित करता है। तो ये हमारा विधिक अधिकार तो है ही, लेकिन साथ में हमारा ये मोरल राइट भी है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार हमारा एक नैतिक अधिकार और एक संवैधानिक अधिकार दोनों है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, टैगोर प्रोपोपाउंडेड, यानी कि टैगोर ने प्रतिपादित किया था क्या? तो मानवतावाद को प्रतिपादित किया था टैगोर ने। फिर है, नेक्स्ट है, सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सबने पढ़ा है, सर्वोदय गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो गांधी द्वारा ये शुरू किया गया है, अवधारणा दिया गया है सर्वोदय का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम, ये कहाँ से, जो वर्ड है, शब्द है इन्वायरमेंट, वो कहाँ से लिया गया है? डिराइव्ड फ्रॉम, सॉरी, ये लिया है फ्रेंच वर्ड से। तो ये एनवायरनमेंट निकाला गया है फ्रेंच शब्द से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु कारक है? तो उपरोक्त सभी, दबाव, नमी और तापमान, ये सब जलवायु कारण है, यानी कि क्लाइमेट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है, रियो डी जनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पे एजेंडा 21 स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा विद्यालय, यानी कि को एजुकेशन जो होता है वो किससे है? तो लैगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए। जैसे पहले होता था ना कि लड़कियों के स्कूल अलग होते थे, लड़कों के स्कूल अलग होते थे, लेकिन जो को एजुकेशन होता है, यानी कि लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, उसको लैगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। जहाँ आपको नहीं समझ में आया हिंदी, आप वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है ना, हम लोग बोलचाल में इतना इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं कि हिंदी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ पाती है। दूसरा है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी कि दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था कब? तो 1961 में। लास्ट क्वेश्चन है कि द इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन आर, यानी कि लैंगिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है? तो परिवार, संचार, मीडिया और विद्यालय, ये सभी है। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका शॉर्ट आंसर शुरू होता है, यानी कि जो 4 जो क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको, लघु उत्तर, वहाँ पे भी इसमें भी आपको लिखने हैं। उसके बाद उसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये आपके लघु प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 का आंसर करना है। पहला है, वेराइटी ऑफ मोरल इश्यूज़, यानी कि नैतिक मुद्दों की विविधता। दूसरा है, वर्क इथिक्स, कार्य नैतिकता। तीसरा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, पारिस्थितिकी सहायक उत्पाद। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, व्यवसाय तथा पर्यावरण। कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट जिम्मेदारी। जेंडर हिस्टोरिसिटी, यानी कि लैंगिक ऐतिहासिकता। तो इसमें से किसी 4 पे आपको लिखना है। उसके बाद है, जेंडर इमर्जिंग इश्यूज़, यानी कि लैंगिकता के उभरते हुए क्या क्या मुद्दे हैं उस पर। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 के प्रश्न के उत्तर करने हैं।
पहला है नैतिकता के सिद्धांत क्या है, विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ इथिकल प्रिंसिपल्स, डिस्कस। दूसरा है गांधी के अनुसार सामाजिक जीवन में सर्वोदय के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वोदय इन सोशल लाइफ अकॉर्डिंग टू गांधी। थर्ड है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, लैंगिकता आधारित श्रम विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन पहले नहीं दिया जाता था। अगर किसी भी चीज़ देखते हैं बॉलीवुड एक्टर में ही, तो एक्टर लोग को ज़्यादा पेमेंट मिलता है लेकिन वहीं एक्ट्रेस को कम पेमेंट मिलता है। क्रिकेट में भी आप देखिएगा तो जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है और जो महिला खिलाड़ी उनको कम पैसा मिलता है। तो ये सब जो लैंगिकता आधारित जो श्रम विभाजन है, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं ऐसे। तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपने नहीं जाना है। आप चाहे तो आप मानवता के हिसाब से जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उसको भी बेस करके आप लिख सकते हैं प्रश्न के आंसर। फिर नेक्स्ट है घरेलू कार्य से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। और फिर है लैंगिक का संवैधानिक एवं कानूनी संदर्भ क्या है, विवेचना कीजिए लैंगिकता का। और आखिरी है संचार माध्यम एवं लैंगिकता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव के भी, शॉर्ट क्वेश्चन के भी और लॉन्ग क्वेश्चन के। तो ये आपके थे AECC 2 मानवाधिकार के प्रश्न। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इस पर लाइक कर दें और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।